Hello friends, welcome back to my channel Radiant Beauty. This is Shivani. So today I am going to share my honest hair care routine. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अपने स्किन केयर रूटीन के बाद मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबको पता है कि विंटर्स आ गए हैं और अपने साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी लेके आ गया है। विंटर्स में अक्सर आपके बाल फ्रीजी हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, काफ़ी ड्राई, डल और डैमेज से हो जाते हैं। सो टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स मैं क्या करती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, माय ऑनेस्ट रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और उससे भी पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करो, शेयर करो। दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक मोर सच वीडियोस। अगर विंटर हेयर केयर के बारे में बात करें, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड इज़ रेगुलर ऑयलिंग। मैं नॉर्मली ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ ऑयल को, मैं उस ऑयल को थोड़ा वार्म करती हूँ फिर ही अप्लाई करती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल को, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो जलनी नहीं चाहिए आपकी स्कैल्प। तो बस लूक वार्म चाहिए हमें, क्योंकि वार्म ऑयल जो है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारी स्कैल्प में, पेनिट्रेट होता है। इससे जो हेयर की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होता है और जो ड्राइनेस है उसे कम कर देता है, फ्रीज़ को भी कम कर देता है, स्प्लिट एंड्स कम होते हैं और सबसे मेन आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प में वो इंक्रीज़ होता है, जिससे हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है और ब्रेकेज काफ़ी कम होता है। सारा गेम ब्लड सर्कुलेशन का ही होता है, फिर चाहे आपकी स्किन की बात हो या हेयर की बात हो। सो वॉट आई डू इज़ आई यूजुअली मिक्स 2 to 3 ऑयल्स और उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ। आई टेक सम कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है। और अगर मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम रही देन आई ऑल्सो ऐड नीम ऑयल टू इट। आप चाहे तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल के 1 से 2 ड्रॉप भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरे जैसे तीनों ऑयल्स को मिक्स करके ही यूज़ करना है, आप चाहे तो कोई भी एक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप जब अपने ऑयल को गर्म करोगे आपको डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, आपको डबल बॉयलर प्रोसेस के मेथड से ही हीट करना है। फिर मैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए ऑयल से मसाज करती हूँ, टाइम रहा तो ज़्यादा देर भी करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने बालों में पार्टीशन करके ऑयल को अच्छे से अप्लाई करती हूँ, ताकि हर एक पोर्शन में ऑयल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद अपने बालों को फ्लिप करके, डैट इज़ इन्वर्जन मेथड, उससे मसाज करती हूँ, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है और ऑयल अच्छे से स्प्रेड भी होता है। और अपने स्कैल्प में अच्छे से मसाज करने के बाद मैं अपने हेयर लेंथ्स में अप्लाई करती हूँ ऑयल को। आप चाहे तो ऐसा कोई टूल यूज़ कर सकते हैं मसाज करने के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है और आपका जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसके लिंक मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगी। फिर रफली कोम करके आपने बन बना लेना है। आपको ऑयलिंग के पहले ही आपके बालों में जितने भी टैंगल्स है उसे रिमूव कर लेना है। ऑयलिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा कोम नहीं करना है आपने, जस्ट रफली कि आपका एक बन बन जाए। और मैं अपने ऑयल को पूरे रात रखना प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले भी ऑयलिंग कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Here I am sharing what I do, what I prefer and what works for me. The oils which I use are from the brand Good Vibes और जो कैस्टर ऑयल है वो है विश केयर का। तो इन सब के लिंक्स मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। बस जो नीम ऑयल है गुड वाइब्स का, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ ऑलवेज आउट ऑफ स्टॉक, तो इसके जगह आप यूज़ कर सकते हैं विश केयर का नीम ऑयल, उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी। और ये जो सारी ऑयल्स है मैंने इनको अच्छे से यूज़ किया है। ये कोकोनट ऑयल का पहले मैंने छोटा सा बॉटल लिया था और मुझे अच्छा लगा, उसके बाद ही मैंने ये बड़ा वाला बॉटल परचेस किया है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सो हमारा सेकंड स्टेप है शैम्पू। सो द शैम्पू विच आई यूज इज एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू फ्रॉम द गुड वाइब्स एंड दिस इज़ माई सेकेंड परचेज। इससे पहले मैंने छोटा वाला बॉटल यूज़ किया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, क्योंकि इससे जो मेरा हेयर फॉल है काफ़ी हद तक कम हो गया था। सो आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपको भी सूट करे। हाउएवर यू कैन चेंज योर शैम्पू अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही शैम्पू हमेशा यूज़ करना है। सो मैं कभी भी शैम्पू को डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करती हूँ, इससे जो शैम्पू है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और आपके जो बाल है बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो सकते हैं इससे। सो आई ऑलवेज डाइल्यूट माई शैम्पू विथ वाटर और उसके बाद अपने बालों को फ्लिप करके मैं स्कैल्प पे फोकस करते हुए शैम्पू करती हूँ। हेयर लेंथ्स में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है शैम्पू। सो 3 से 4 मिनट के लिए शैम्पू करना काफ़ी है। और आपको कभी भी शैम्पू करते वक्त या ऑयलिंग करते वक्त अपने नेल्स को यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज यूज़ ऑफ फिंगर टिप्स टू अप्लाई शैम्पू। बिफोर अप्लाइंग कंडीशनर, बालों में जितना भी एक्सेस वाटर है उसे जेंटली स्क्वीज करके मैं अपने हेयर लेंस पे कंडीशनर को अप्लाई कर लेती हूँ। एंड रिमेंबर दैट कंडीशनर इज़ मेंट टू बी अप्लाइड ऑन योर हेयर लेंस, नॉट ऑन योर स्कैल्प। Then keep it for 2 to 3 minutes and wash it. So the conditioner which I use is licorice conditioner from Good Vibes and banana conditioner from Good Vibes। दोनों भी जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छे हैं, पर आपके हेयर अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है, लाइक एक्सट्रीमली ड्राई, तो ये बनाना वाला शायद ही आपको सेटिस्फाई कर पाएंगा। अदरवाइज दोनों भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं।
वन मोर थिंग, आपको कभी भी गर्म पानी से अपने बालों को वॉश नहीं करना है। ऑलवेज यूज़ लूक वार्म वाटर। और जब आपका शैम्पू कंडीशनर सब कुछ करके हो जाएगा, मतलब जो आपका लास्ट रिंस रहेगा, वो ट्राई करना कि नॉर्मल वाटर या कोल्ड वाटर से करो। उससे जो आपके बालों की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट रहते हैं एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि आपको शैम्पू या कंडीशनर करने से पहले या जब आप कंडीशनर को 1 से 2 मिनट के लिए रखते हो, उस वक्त फेस को वॉश नहीं करना है। क्योंकि आप जब शैम्पू और कंडीशनर को वॉश करते हो, वो आपके फेस के ऊपर से पास होते हुए जाता है और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भले हमारे स्कैल्प के लिए अच्छे हो सकते हैं, बट हमारी स्किन के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसी वजह से आपको पिंपल्स या स्मॉल वाइट बम्प्स जैसे आते हैं फेस पे। इसलिए ऑलवेज वॉश योर फेस आफ्टर यू आर डन विथ योर शैम्पू एंड कंडीशनर। नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई हेयर केयर रूटीन, दैट इज हेयर मास्क और हेयर पैक। मुझसे जितना हो सके मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ, लाइक वीकली 1 to 2 टाइम्स या 10 दिन में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन माई बिजी स्केड्यूल एंड कंडीशन ऑफ माई हेयर, वेदर इज ड्राई, फ्रीजी और डल। एंड ऑफ कोर्स पेशेंस, मुझ में पेशेंस कितना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू वांट टू मेंटेन योर हेयर, यू हैव टू गिव सम टाइम एंड हैव पेशेंस, especially in case of long hairs like me. But it doesn't matter how long is your hair or how short hair you have to take care of them if you want that healthy hair. क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता आपके बाल कितने बड़े हैं या छोटे हैं, वो जैसे भी है वो हेल्दी होने चाहिए। इट शुड लुक मोर अट्रैक्टिव एंड गुड। द ओनली थिंग इज दैट लॉन्ग हेयर नीड्स मोर केयर, अटेंशन एंड पेशेंस फॉर हेल्दी हेयर, प्लस टू मेंटेन दैट लॉन्ग हेयर लेंथ। नाउ कमिंग बैक टू द हेयर मास्क, अगर मैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हेयर मास्क यूज़ कर रही हूँ, लाइक फॉर डैंड्रफ और हेयर फॉल, तो मैं थोड़ा रेगुलरली यूज़ करती हूँ उसे वीकली 2 टाइम्स, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। और उसके बाद जब मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं उसे वीकली 1 टाइम, 15 दिन में एक बार, मंथली 1 टाइम, ऐसा करके ग्रेजुअली कम कर देती हूँ। और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना भी रहे तो बालों को मेंटेन करने के लिए मैं वीकली 1 to 2 टाइम्स हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, कोई भी होममेड हेयर मास्क। अगर मेरी स्कैल्प क्लीन है तो मैं शैम्पू करने से पहले हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ या फिर शैम्पू करने के बाद नेक्स्ट डे अप्लाई करती हूँ। सो हेयर मास्क को वॉश करने के बाद जब मेरे बाल थोड़े सूख जाते हैं, लाइक डैम्प हेयर, उस पर मैं थोड़ा सीरम अप्लाई करती हूँ। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स जब ज़रूरत होती है, क्योंकि इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद, लाइक ऑयलिंग, कंडीशनर एंड हेयर मास्क, मुझे सीरम की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो द सीरम विच आई यूज़ इज़ वाइटा रिच ग्लॉस हेयर सीरम फ्रॉम द स्ट्रिक्स प्रोफेशनल। अब इसे लेके भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, फिर भी इसमें काफ़ी सारा बचा है, तो इससे आप समझ लो कि मैंने इसे कितना कम यूज़ किया है। मेरे बाल उतने ड्राई और फ्रीजी नहीं होते जब मैं उनकी अच्छी केयर करती हूँ। जब मेरे बाल थोड़े सूख जाते हैं तब मैं जितने भी टैंगल्स हैं उन्हें निकाल लेती हूँ। और आपको कभी भी गीले बालों में कॉम्ब नहीं करना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। एंड टैंगल्स को भी आपने नीचे से रिमूव करते हुए ऊपर तक जाना है, टाइम लगता है, बट इससे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। हार्डली 1-2 बाल निकलेंगे, विच इज़ नॉर्मल। एंड ऑलवेज यूज़ अ वाइड माउथ कॉम्ब टू रिमूव योर टैंगल्स। समटाइम्स आई जस्ट अप्लाई एलोवेरा जेल एंड वॉश माई हेयर विथ प्लेन वाटर, बिकॉज बार बार शैम्पू करना इज़ नॉट गुड। और अगर यहाँ आप मुझसे पूछते हो कि वीक में कितने बार शैम्पू करना चाहिए, तो मेरा ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। आप देखो अपने बालों को, वो कितने ऑयली है या ड्राई है। जब भी आपको लगे कि आपके बाल बहुत ज़्यादा डल है, आप उस टाइम पे शैम्पू कर सकते हो। मुझे यूजुअली वीक में 2 टाइम्स शैम्पू करना पड़ता है। नाउ इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर हेयर टाइप ऑल्सो। वन मोर थिंग, आई नेवर यूज़ हेयर ड्रायर टू ड्राई माई हेयर। साल में 1-2 बार बहुत हो गया अगर मुझे कहीं जल्दी में बाहर जाना हो। और दी हेयर ड्रायर विच आई यूज़ साल में 1-2 बार इज़ पैनासोनिक हेयर ड्रायर। आप बिलीव नहीं करोगे, इसको लेके भी अराउंड 10 years या उससे ज़्यादा हो गया है, और घर में मुझे छोड़ के बाकी लोग भी इसे यूज़ करते हैं, फिर भी ये अभी तक चल रहा है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, मैं इसकी भी लिंक दे दूँगी, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हो। और इसके पीछे ने एक छोटी सी स्टोरी है। जब मैं 2nd ईयर में थी, हम सब लोग कॉलेज के फ्रेंड्स नैनीताल गए थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, स्नोफॉल था, तो हमारे जो कपड़े थे और शूज़ थे वो बिल्कुल भी सूखते नहीं थे। तो ये हेयर ड्रायर जो है, बालों के लिए यूज़ करने से ज़्यादा हमने हमारे शूज़ और कपड़े उससे इतना ज़्यादा सुखाया है। इवन सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने भी। तो अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनको याद आएगा, हमने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। उस टाइम पे मुझे लगा था कि इतना कंटिन्यू यूज़ करने के बाद ये पक्का ख़राब हो जाएगा, बट फिर भी अभी चल रहा है। अभी मतलब नैनीताल जाके भी काफ़ी साल हो गए, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ही है। सेकेंड थिंग, अगर आप रात में हेयर ऑयलिंग कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट सोने नहीं जाना है। थोड़ी देर आप उस ऑयल को एब्जॉर्ब होने दो, वरना क्या होगा, आपके पिलो पे ही आधे से ज़्यादा ऑयल लग जाएगा और आपको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा अगर आप वार्म ऑयल यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है, वो पेनिट्रेट होता है आपके स्कैल्प में। थर्ड, व्हेनेवर पॉसिबल ट्राई टू इंक्लूड कर्ड, अनियन जूस एंड एग्स इन योर हेयर केयर रूटीन। नाउ आई नो कि बहुत से लोगों को एग्स और जो अनियन जूस की स्मेल है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट ट्रस्ट मी, रिजल्ट्स आर अमेजिंग, मैजिकल।
आपको किसी भी प्रोडक्ट से ये चीज़ नहीं मिल सकती है। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योर फेवरेट एसेंशियल ऑयल या फिर रोज़ वाटर, ताकि इसकी स्मेल आपको परेशान ना करे। रेगुलरली हेयर स्पा लेना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई है लास्ट टाइम, अगर आपने नहीं देखी है तो डू चेक इट आउट। इसके लिंक आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएंगी। एंड एज आई ऑलवेज से, प्रॉपर एंड हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना एक्सटर्नली ऊपर से इतना सब कुछ अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी डाइट कंज्यूम नहीं करते हो, अच्छी डाइट कंज्यूम करने से आपके जो हेयर और स्किन है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेंगी, आपको खुद इसका रिजल्ट आगे दिखेगा। सो आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने हैं या सूट नहीं कर रहे हैं तो आप इनको एक बार ट्राई करके देख सकते हो, बिकॉज ट्राई करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वो आपको सूट करेंगे या नहीं। बट अगर आपके प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहे हैं, आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, देन जस्ट स्टिक टू डैट, आपको चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज माई हेयर केयर रूटीन, जिसको मैं बड़े पेशेंस के साथ फॉलो करती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ मैं। अगर फिर भी कुछ स्किप हो गया या आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ येस, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो सी यू soon in my next video. Till then, take care and keep coming back to Radiant Beauty. This is Shivani signing off. Bye.